नवाज शरीफ को खुद नोटिस पर मिली सजा के खिलाफ अपील का हक मिल गया। यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन और दीगर फरीक भी फैसलों को चैलेंज कर सकेंगे। अपील के लिए 1 महीने का वक्त मिलेगा। अपील करने वाले को मर्जी का वहील करने का हक होगा। अपील सिर्फ एक बार ही की जा सकेगी। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये सिर्फ एक बार की कानून साजी है, कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल की मुत्तफिका मंजूरी दे दी। 184/3 के तहत चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस का इख्तियार महदूद। बेंच जिसकी तश्कील अज खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। अक्सरियत का फैसला तस्लीम किया जाएगा। आइन की तशरीह के मुकदमात की समाअत के लिए 5 से कम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील नहीं दिया जाएगा। रूल्स बनाए जाने तक असखुद नोटिस वाले तमाम केसेस को मुलतवी कर दिया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच का अक्सरियती फैसला। फैसले में कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं कि बेंच की तश्कील के बाद किसी जज को बेंच से अलग करें। चीफ जस्टिस अपनी दानिश को आइन की हिकमत की जगह नहीं दे सकते। आइन ने चीफ जस्टिस को यकतरफा और मर्जी का इख्तियार नहीं दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने फैसले से इख्तिलाफ किया। इख्तिलाफी नोट में कहा, जिन मामलात पर फैसला दिया गया वो हमारे सामने ही नहीं थे। 6 साल गधे पर लकीरें डालकर जेबरा बनाने की कोशिश की गई। सहूलतकार चले गए तो गधे से लकीरें भी उतर गई। इमरान खान के सहूलतकारों को पैगाम है कि यह पाकिस्तान की अदलिया है, जॉयलैंड नहीं। इलेक्शन होंगे, जरूर होंगे, लेकिन उससे पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के कसूर में इमरान खान पर ताक ताक करवार। कहा, इमरान खान की थोक के हिसाब से जमानतें, नवाज शरीफ को थोक के हिसाब से सजाएं। अब यह नहीं होगा कि सहूलतकार आएंगे और नवाज शरीफ जाएगा। अब नवाज शरीफ आएगा और सहूलतकार जाएंगे। बोली मुअज़्ज़ज़ अदलिया को कहती हूं, इलेक्शन के लिए 20 अरब हैं, मगर एक इलेक्शन 3 बार करवाने के लिए 60 अरब नहीं है। वजीर आजम साहब, आइन तोड़ा गया है तो केस करें, कानून तोड़ा गया है तो एक्शन लें। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुतालिबा। कहा, हमारी जमहूरी तहरीक के अदम एतमाद के जवाब में उस वक्त के स्पीकर, वजीर आजम और मौजूदा सदर ने आइन तोड़ा। उसके जवाब में हुकूमत साल भर से हाथ पर हाथ धरे बैठी है कि दुनिया क्या कहेगी। आवाम को बताना चाहिए कि हो क्या रहा है। कभी चीफ जस्टिस उठाकर वजीर आजम को बाहर फेंकता है, कभी आमिर। 30 साल से हमारे इदारे इमरान खान को लाने के जुर्म में शामिल थे। पाशा, जहीर और फैज आकर चले गए, लेकिन इमरान खान अब भी बाकी है। मौजूदा बहरान का जिम्मेदार यही साबिक सिलेक्टेड वजीर आजम है। अगर इस्टेब्लिशमेंट सियासत से पीछे हटी है तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। कोई तो वजह है कि जो भी आमिर आ रहा है उसकी औलाद तहरीक इंसाफ में है। जब इमरान खान साहब प्रोविंशियल असेंबली डिज़ोल्व नहीं की थी उन्होंने, तब से मैंने इमरान खान साहब से भी कहा, पब्लिकली कहा, 4-5 महीने पहले की बात है। मैंने उनसे कहा कि यार मुझे तो ये लगने लगा है कि अक्टूबर के इलेक्शंस भी अंडर थ्रेट हैं। तो आप समझते हैं कि इस वक्त एक क्राइसिस है और उसमें ये बिल जो है इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ इट कुड हैव बीन बेटर। कौमी असम्बली में तो अपोजिशन है नहीं है, तो वहाँ से तो ये पास हो जाएगा, फिर इसको सेनेट भी पास कर देगी। फिर जब ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंचेगा तो वो दस्तखत नहीं करेंगे इस पे। तो ये प्रीमेच्योर होगा कहना कि क्या करूंगा मैं। अगर मैं भी एक मस्बत रोल अदा करना चाहता हूँ, क्राइसिस क्रिएट नहीं करना चाहता, क्राइसिस सॉल्विंग मोड के अंदर हूँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। उन्होंने ये बात सुबह असम्बलियाँ तहलील करने से पहले इमरान खान को बता दी थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के बिल की टाइमिंग पर सवालिया निशान है। बिल पर सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। बिल पर दस्तखत करने का फैसला उस वक्त करेंगे जब ये उनके पास आएगा। कहा, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। इन हालात में कोई और नारा पाकिस्तान तोड़ सकता था।
वजारत दाखिला और दिफा से कम वक्त में इंतखाबात का पूछ कर बताएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल को हिदायत। पंजाब और KP में इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ समाअत के दौरान कहा कि अदालती कार्रवाई किसी को फायदा देने के लिए नहीं है। शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी दर्जा हरारत कम करने का कहा। हिदायत के बावजूद किसी फरीक ने सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी नहीं कराई। PTI की वकील अली जफर बोले अदालत को मुकम्मल यकीन दहानी कराने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि यकीन दहानी किसकी तरफ से है, नाम बताएं। अली जफर ने कहा कि चेयरमैन PTI की जानिब से तहरीरी यकीन दहानी कराएंगे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि हुकूमत की जानिब से कौन यकीन दहानी करवाएगा, ये बताएं। कोई सीनियर ओहदेदार यकीन दहानी कराए तो मुनासिब होगा। इमरान खान सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात और आगे बढ़ने के लिए अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस अहम बात कर रहे हैं कि तमाम जमातें एक लाएमल पर इत्तेफाक राय करें। चीफ जस्टिस की यह मुस्बत बात है कि सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। पंजाब और KP इलेक्शन का फैसला 1 मार्च को हुआ ही नहीं तो सदर ने तारीख कैसे दे दी? इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे दे दिया? जस्टिस जमाल मंदोखेल के अहम रिमार्क्स। कहा 4 जजेस ने 1 मार्च को अज़ खुद नोटिस मुस्तरद किया, दरखास्तें मुस्तरद कर दी। वही 4 जजेस का फैसला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता। मंगवा लें अदालत का रिकॉर्ड। चीफ जस्टिस ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी ही नहीं किया, सिर्फ मुख्तसर हुक्म लिखा कि इख्तिलाफी नोट हैं। इख्तिलाफी नोट में तो साफ लिखा था कि जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतहर मिनल्ला के फैसले से मुत्तफिक हैं। क्या जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतहर मिनल्ला के फैसले हवा में तहलील हो गए? कल अटॉर्नी जनरल ने 1 मार्च के फैसले को तय करने का मामला उठाया तो जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। कल चीफ जस्टिस ने जमाल मंदोखेल का शुक्रिया अदा किया था। आज जब जस्टिस मंदोखेल ने कल के रिमार्क्स की वजाहत कर दी तो चीफ जस्टिस ने तबसरा किया कि जो मामला चैम्बर का है उसे वहीं रहने दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। ये मामला जो पूरी कौम जो है वो मुंसलिक है, इसलिए इसके ऊपर अबहाम जो है वो दूर होना चाहिए और ये अबहाम जो है वो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच जो है वही दूर कर सकता है। पार्लियामेंट का फैसला देर आए दुरुस्त आए। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस आमने सामने आ जाए और पार्लियामेंट किरदार अदा ना करे तो मौरख माफ नहीं करेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा जो मामला बाहर आ गया वो अंदर का नहीं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये 3-2 और दूसरी तरफ कहा जा रहा है ये 4-3 का फैसला है। ये अब हम लार्जर बेंच ही दूर कर सकता है। पार्लियामेंट में पेश किए गए एक्ट के मुताबिक कोई बाबर जहमत साबित नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पार्लियामेंट सुप्रीम और आइन की खालिक है जिसे कानून साजी का पूरा इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कम करने का तासुर दुरुस्त नहीं। कानून साजी में तमाम लवाजमात पूरे किए हैं। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि कानून पर नहीं उसकी टाइमिंग पर एतराज़ है। इंतखाबात से मुतालिक सुआ मोटो लिया गया, इसी दौरान कानून साजी की गई। पार्लियामेंट अदलिया पर असरअंदाज नहीं हो सकती। कल रात हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर एक और हमला करने में मसरूफ थी। 97 में भी नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारा था। फवाद चौधरी बोले इलेक्शन बुनियादी शर्त है, इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान पटरी पर नहीं चढ़ सकता। आज पार्लियामेंट में होने वाली बहस खौफनाक है। मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के एक अज़ खुद नोटिस के नतीजे में बनी। हमें अभी तक लीगल फरीक नहीं बनाया गया, हमारी इस्तेदाद सुने और फुल कोर्ट बनाए। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस पूरे मुकदमे में इत्तेहादी जमातों को फरीक बनने की इजाज़त होनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कारा ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन के वकील को नहीं सुना गया, एक ही सियासी जमात को सुना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को बाकी सियासी जमातों को भी सुनना चाहिए। मुल्क में 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 4 से 5 रुपए फी लीटर तक कम हो सकती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुताबिक डीजल की कीमत में 15 से 20 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। IMF ने पेट्रोल पर मुजवज़ा सब्सिडी की इब्तदाई तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हुकूमत से पेट्रोल सब्सिडी का मुकम्मल प्लान मांग लिया।
पेट्रोल पर सब्सिडी का नजरसानी शुदा प्लान तैयार करने और गरीब तबके को ज़्यादा मौसर टारगेटेड सब्सिडी देने पर जोर। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि 50 रुपये फी लीटर सब्सिडी देने का मुकम्मल प्लान दिया जाए। हुकूमत की मोटरसाइकिल और 800 सीसी तक की गाड़ियों के मालिकान को सब्सिडी देने की तजवीज़ थी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर की मुलाकात। मुआशी और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने इमाराती सफ़ीर को मुआशी इस्लाहात से आगाह किया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें जारी। तूफ़ानी बारिशों से एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रेले बोला नदी में दाखिल होने से बोला नदी में तोग़यानी। आरजी पंजाबल भी रेले में बह गया। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह यारो काजवे और पंजरापुल के मकाम पर बंद। ट्रैफिक मुअत्तल। कोयटा चमन शाहराह पर कोजक टॉप के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेलों से ट्रैफिक मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कराची में आज रात या कल सुबह बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। हालिया बारिशों से गंदम का पैदावारी हदफ 17 लाख टन गिर गया। हदफ 28.37 मिलियन टन से कम होकर 26.67 मिलियन टन पर आ गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से गंदम के 7,24,000 एकड़ से जायद की ज़ेरे काश्त रकबे को नुकसान हुआ। पंजाब में गंदम के 4.3% और खैबर पख्तूनख्वा में 1.71% रकबे का नुकसान हुआ। मुफ्त आटा स्कीम के तहत नवे रोज़ भी आटे की तकसीम जारी है। हुकूमत पंजाब की तरफ से गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान सूबे भर में 10 किलो आटे के रिकॉर्ड 40,05,866 थैले मुफ्त तकसीम किए गए। लाहौर में 6,96,000, बहावलपुर में 5,50,000, DG खान में 5,40,000, गुजरांवाला में 4,87,000, फैसलाबाद में 4,08,000, मुल्तान में 4,30,000, सरगोदा में 2,60,000, साहिवाल में 2,38,000, रावलपिंडी में आटे के 3,43,000 थैले तकसीम किए गए। सुबह 6 बजे आटा मराकज़ खुलने से मुस्तहिकीन ने सहूलत के साथ मुफ्त आटा हासिल किया। पंजाब पुलिस ने भी आटा हासिल करने वालों की भरपूर मदद की। मुफ्त आटे के लिए शहरी आज भी परेशान। मुल्तान, जहानिया और बहावल नगर में बेनज़मी, भगदड़ मचने से 12 अफराद जख्मी। बहावल नगर में मुफ्त आटा पॉइंट पर रश के बायस बुजुर्ग खातून बेहोश हो गईं। पेशावर में मुफ्त सरकारी आटा न मिलने पर मेयर मेट्रोपॉलिटन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रोड बंद कर दी। बेनज़मी के वाक़यात पर मुफ्त सरकारी आटे की तकसीम के लिए कायम 3 बड़े मराकज़ बंद। हम होटल से भी नहीं खरीद सकते, कहीं से ले जा भी नहीं सकते। हम कभी ऐसा होता है बगैर खाए रोजा रखते हैं। ठीक इफ्तारी के वक्त ले लेते हैं और गैस ही नहीं होता। ही नहीं, बिल्कुल भी गैस ना शहरी के टाइम है ना इफ्तारी के टाइम में। बाहर से समोसे लेके गुजारा करना पड़ता है। जब से रमजान शुरू बिल्कुल गैब हुआ है। न शहरी के टाइम गैस होती है, न इफ्तारी के टाइम गैस होती है। गैस तो बिल्कुल ना होने की बराबर है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहरी और इफ्तार में भी गैस दस्तियाब नहीं। कराची में शहरियों का कहना है कि रमज़ान में गैस न होने से मुश्किलात में इजाफा हो गया है। घर में रोज़ाना रखने वाले बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद भी मुतासिर हो रहे हैं। पेशावर और कोयटा में भी गैस का बहरान, कहीं गैस गायब तो कहीं प्रेशर न होने की शिकायत। कराची वालों को सहरी और इफ्तार में भी गैस न मिलने का मसला पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह ने कौमी असम्बली में उठाया। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि गैस लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया है, मसला हल करके दम लेंगे। खातून जज को धमकाने के केस में इमरान खान के फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 18 अप्रैल को पेश होने का हुक्म। इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। अदालती फैसले के मुताबिक केस 12 बार मुलतवी हुआ, लेकिन इमरान खान एक बार भी पेश नहीं हुए। नाकाबिल जमानत को काबिल जमानत वारंट में तब्दील करने के बावजूद इमरान खान पेश नहीं हुए। इस्तिस्ना की मुतादिद दरख्वास्तें और हाजिर न होने का मतलब ये है कि इमरान खान ट्रायल का सामना नहीं करना चाहते। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। टेरियन को बैरून मुल्क से बुलाकर DNA लेने का कोई ऑप्शन कानून में नहीं। इमरान खान के खिलाफ केस इसी एक नुक्ते पर डेड एंड पर पहुंच जाता है। मुबैना बेटी छुपाने पर इमरान खान की नाअहली के केस में वकील सफाई के दलाइल। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि आवाम को पता नहीं होना चाहिए कि उनके नुमाइंदे के फैमिली मेम्बर्स कौन कौन हैं। वकील सफाई ने कहा कि हल्फ न उठाने पर इमरान खान पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं,
उन्हें टेरियन का बाप करार देने का अमरीकी अदालती फैसला भी एक तरफा है। ये दरख्वास्त लाकर अदालती वक्त ज़ाया किया गया। पिटीशन खारिज करके दरख्वास्त गुजार पर जुर्माना किया जाए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। कराची की अदालत ने इमरान खान के भांजे और फोकल पर्सन हसान नियाजी की रिहाई का हुक्म दे दिया। 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर को केस का चालान जमा कराने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के वकला का कहना है कि जमशेद क्वार्टर पुलिस हसान नियाजी को रिहा नहीं कर रही। पुलिस का कहना है कि हसान नियाजी को लाहौर पुलिस के हवाले किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर के दरमियान मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा आप दूसरे वकील को सुपरसीड कर रहे हैं। इरफान कादिर बोले अदालत की मर्जी है, जो आप करना चाहें। अदालत जिस वकील को लेना चाहती है ले ले, वो रुस्तम छोड़ते हैं। बेंच कहते हैं कि मैं इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी ना करूं तो चला जाऊंगा। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल हामिद अली शाह और सजील स्वाति आए थे। इरफान कादिर ने कहा ठीक है, वो चले जाते हैं। इरफान कादिर ने वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी एहतसाब दाखिला के ओहदे से भी इस्तीफ़ा दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के असखुद नोटिस से मुतालिक बिल पास करने पर हुकूमत की तारीफ। असखुद नोटिस के इख्तियार से मुतालिक कौमी असम्बली से बिल पास करना काबिल सिताइश है। असखुद नोटिस में अपील का हक दिया गया है, जो पाकिस्तान बार काउंसिल का मुतालिबा था। उम्मीद है कौमी असम्बली के बाद सेनेट भी बिल पास करके कानून की शक्ल देगी। लॉयर्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर बिल 2023 पास करने पर भी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वकला कन्वेंशन की इंतखाबात वक्त पर करवाने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि वकला कन्वेंशन इंतखाबात मुलतवी करने की मजम्मत करता है। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर अमल करे। इलेक्शन कमीशन को आईनी मुद्दत से तजावुज़ करके इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर सियासी मफादात के लिए हमले की मजम्मत की जाती है। वकला सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इख्तलाफात पर परेशान है। जजेस अपने इख्तलाफात खत्म करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग के केसेस के फैसले जल्द करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान पीटीआई के वकील ने कहा कि जो टीओआर तहरीक इंसाफ के लिए थे, दीगर पार्टीज के लिए नहीं हैं। पीटीआई के 5 साल के अकाउंट्स और दीगर पार्टीज के 6 माह के अकाउंट्स देखे जा रहे हैं। इस इम्तियाजी सुलूक की वजह से पीटीआई को इलेक्शन से डी फ्रेंचाइज किया जा सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपको कोई डी फ्रेंचाइज नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन का तरीक़ाकार थोड़ा खराब हो गया, वरना ये मसाइल ना होते। जस्टिस मुसर्रत हिलाल पेशावर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस मुकर्रर। मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक जिम्मेदारियां अदा करेंगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाल 1 अप्रैल 2023 से चीफ जस्टिस का मनसब संभालेंगी। पेशावर हाईकोर्ट की मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती जुडिशल कमीशन करेगा। कराची में न्यू गोलीमार चौरंगी के करीब पुलिस की फायरिंग। सहरी का सामान खरीदने घर से निकलने वाला 15 साला अयान शदीद जख्मी। अयान की हालत तशवीशनाक। जख्मी अयान के दोस्त और एनी शाहिद ने जियो न्यूज़ को बताया कि दोनों दोस्त अलग अलग मोटरसाइकिल्स पर सवार थे। मोबाइल में मौजूद सादा लिबास 4 एहलकारों ने रुकने का कहा। उनकी मोटरसाइकिल को एहलकारों ने पकड़ लिया। अयान ने पुलिस वालों को देखकर मोटरसाइकिल घुमाई तो एहलकारों ने अयान पर पीछे से फायरिंग कर दी। अयान जख्मी होकर गिर पड़ा तो बावर्दी और सादा लिबास पुलिस वाले उसकी वीडियो बनाते रहे। दूसरी मोबाइल आई तो अयान को अस्पताल ले जाने दिया गया। पुलिस ने 3 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। फायरिंग में मुलविस एहलकार को हिरासत में ले लिया गया। सानिया बार खान की मुतासरा खातून गिरावी भी अहल खाना समेत सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में पेश। बताया कि सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की निजी जेल में कैद थी। उनके बेटों को सरदार खेतरान और उसके साथियों ने कत्ल किया। बताया कि तशद्दुद करके कहा गया अब्दुर्रहमान खेतरान वजीर है, इसके खिलाफ बयान ना दो। कायमा कमेटी ने आईजी बलूचिस्तान से कहा अब्दुर्रहमान खेतरान और बेटों के खिलाफ मुकदमात में अगवा और जिनसी ज़्यादती की दफात शामिल की जाएँ। ये भी कहा कि बलूचिस्तान पुलिस सूबाई वजीर को बचाने की कोशिश कर रही है।
लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज गिल को 4 हफ्तों के लिए अमेरिका जाने की इजाज़त दे दी। शहबाज गिल को एक मरतबा बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त दी गई है। शहबाज गिल का नाम ECL में शामिल करने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। पाकिस्तानी ताजिरों के लिए अच्छी खबर, यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को बुलंद खदशात ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया। पाकिस्तानियों पर यूरोप के कानूनी माशी ऑपरेटर की इजाफी शराइत लागू नहीं होंगी। वज़ीर तिजारत नवीद कमर का खैर मकदम, कहा यह कामयाबी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अनथक कोशिशों से मिली। बुलंद खदशात फहरिस्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के खराब निज़ाम और दहशतगर्दों की फाइनेंसिंग रोकने के खराब इंतजाम की निशानदेही करती है। पाकिस्तानी निशाद हमजा यूसुफ ने स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर का हलफ उठा लिया। हमजा यूसुफ मगरबी यूरोप की हुकूमत के पहले मुसलमान सरबराह हैं। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक की मुबारकबाद। हमजा यूसुफ ने बताया कि बरतानवी वजीर आजम से फ़ोन कॉल पर गुफ्तगू तामीरी थी। स्कॉटलैंड के अवाम और पार्लियामेंट की जमहूरी ख्वाहिशात का लंदन को एहतराम करना चाहिए। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट और वफाकी जजेस के लिए नए ज़ाब्तों का इतलाक। जजों को मुफ्त सफ़र और खाने तहफ़ की तफसील फराहम करना होगी। जजेस को कमर्शल जायदादों में क़याम और मेहमान नवाजी का भी बताना होगा। डेमोक्रेट्स सेनेटर शेल्डन व्हाइट हाउस के मुताबिक नए कवानीन जजों को मालूमात आवाम से छुपाने से रोकेंगे। भारतीय पंजाब में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दायर कर दिया गया। खालिस्तान के क़याम के लिए कोशा सिख फॉर जस्टिस का मुतालबा है कि भारतीय पंजाब में जंगी जराइम में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। चांद के इर्द गिर्द सैयारों का झुरमट। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ गरूब आफ्ताब के बाद 5 सैयारे अतारद, ज़हरा, मरीख, मुश्तरी चांद के नीचे नजर आए। आइंदा 2 हफ्ते तक ये नज़ारा देखा जा सकेगा। जुमे को ये नज़ारा ज़्यादा वाज़ेह होगा। मैराडोना और पेले के बाद मेसी। फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी में मेसी का मुजस्समा स्टार फुटबॉलर्स के साथ जनूबी अमेरिकन फेडरेशन के म्यूजियम में नस्ब किया जाएगा।